खेरसौन में रूस का भीषण हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। खेरसौन में 24 घंटे में 80 बार रूस की शेलिंग। दूसरी बड़ी खबर, ज़ेपोरिज्जिया के 14 शहर और गांव पर रूस का हमला। ज़ेपोरिज्जिया में रूस ने 90 मिसाइल अटैक किए। ज़ेपोरिज्जिया में तनावपूर्ण हालात हैं। नब्बे मिसाइल अटैक किए हैं रूस ने। तीसरी बड़ी खबर, सीधा आइए, चेरकासी और वेनेत्सिया में एयर रेड अलर्ट। डोनेस्क और ज़ेपोरिज्जिया और खार्किव में भी एयर रेड अलर्ट। चौथी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, मरिंका, बाखमुख और अवदीविका में रूस का बड़ा अटैक। रूस ने S-300 और MLRS से अटैक को दिया अंजाम। पांचवी बड़ी खबर, यूक्रेन ने रूस के 6 ड्रोन मार गिराने का दावा किया है। यूक्रेन ने रूस के 7 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम पर भी किया अटैक। और इस सब के बीच में छठी बड़ी खबर, यूक्रेन को फ्रांस भी देगा लॉन्ग रेंज मिसाइल। ब्रिटेन की तरह यूक्रेन को फ्रांस देगा स्टॉर्म शैडो मिसाइल। सातवीं बड़ी खबर, तवा घाट लिपुलेख मार्ग खोलने के लिए बारूदी विस्फोट। विजुअल दिखाइएगा मनी यहां पर, ये देखिए, ये देखिए, बारूदी विस्फोट से भरभराकर सड़क पर गिरी विशाल चट्टान। ये देखिए, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। तवा घाट लिपुलेख मार्ग खोलने के लिए बारूदी विस्फोट। ये देखिए, बगल में क्रेन खड़ी है और किस तरीके से, ये देखिए, सब कुछ तहस नहस। ये चीन बॉर्डर के पास का इलाका है जहां पर यह विस्फोट किया गया सड़क मार्ग बनाने के लिए। ये इस वक्त की बड़ी खबर के खतरनाक विजुअल्स आपके सामने, ये देखिए आप। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई अगली ब्रेकिंग न्यूज पर। जापान वॉल्केनो के पास दिखा मीटियोर का एक्सप्लोजन। दिखाइए विजुअल्स राहुल। जापान के माउंट साकुराजिमा वॉल्केनो के पास से आया वीडियो। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। जापान के पास मीटियोर एक्सप्लोजन वॉल्केनो के पास। इसी के साथ ये आठों ब्रेकिंग इस पर लेकर आई और उसी के बाद हम लोग चलेंगे हमारे सभी मेहमानों पर और हमारे सभी सहयोगियों के ऊपर। सीधे आइए राहुल, इस वक्त की आठों ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त हमारे सामने। पहली बड़ी खबर आपके सामने, ये देखिए, खेरसौन में रूस का भीषण हमला। 24 घंटे में 80 बार शेलिंग की गई। दूसरी बड़ी खबर, ज़ेपोरिज्जिया में भी बहुत बड़ा अटैक किया गया है 14 शहर और गांव पर। जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसके मुताबिक ज़ेपोरिज्जिया के ऊपर 90 अटैक किए गए। राहुल, इस वॉल में कुछ इशू, इसको प्लीज ठीक करिए। डोनेस्क, ज़ेपोरिज्जिया और खार्किव में एयर रेड अलर्ट। रूस ने, ये देखिए, रूस की एयरबोर्न यूनिट ने यूक्रेनी फोर्सेस को पीछे धकेला। विद द विजुअल्स, क्रेमना के जंगल में रूस यूक्रेन के लड़ाकों के बीच भीषण संघर्ष दिखाई दे रहा है। एम्बियंस अप करिए प्लीज। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ये क्रेमना के जंगलों से आ रही है। काउंटर ऑफेंसिव जो था यूक्रेन का वो फेल हो गया है और उसी के विजुअल्स मैं आपको दिखा रहा हूं। ग्रेनेड लॉन्चर, असॉल्ट राइफल से हथियार से अटैक किया गया। टैंक्स वहां पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। रूसी फोर्सेस की वेस्टर्न मिलिट्री यूनिट का अटैक। ब्रेक करिए। ये देखिए, यूक्रेनी फोर्सेस के ठिकानों को बनाया गया निशाना। एम्बियंस अप करेगा। उर्गान रॉकेट लॉन्चर से विध्वंसक अटैक किया गया। यह देखिए किस तरीके से
मैं चाहूंगा राहुल ये दोनों ब्रेकिंग दिखाइए, क्रिमना के जंगल, दोनों विजुअल्स दिखाइए। क्रिमना के जंगल में यूक्रेन का अटैक फेल हो गया और ये देखिए ये किस तरीके से रशियन फोर्सेस का अटैक है वो आपके सामने दिखाई दे रहा है। ये दोनों विजुअल्स दिखाइए। सबके बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है, रूसी फोर्सेस की वेस्टर्न मिलिट्री यूनिट का अटैक। ब्रेक करिए जरा विजुअल्स राहुल। यूक्रेनी फोर्सेस के ठिकानों को बनाया गया निशाना, दिखाइए जरा। सॉरी, ये बड़ी खबर आपके सामने है। रूसी आर्म फोर्सेस का कीव पर सबसे बड़ा हमला। एम्बियंस अब करिए। कीव पर रूस ने सबसे कम वक्त में दागे सबसे ज्यादा मिसाइल। कीव पर ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया। ये देखिए, अब आप फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा। मैं चाहूंगा कुछ क्षणों के लिए इसका नॉर्मल एम्बियंस अप करिए, म्यूजिक डाउन करिए। ये देखिए, ये कीव की तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं। कीव में गाड़ियों में जो डिटेक्टर्स थे वो बजने लग जाते हैं क्योंकि रात भर कीव पर अटैक किया गया। ये देखिए किस तरीके से कीव पर अटैक किया गया है ये रात में। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। उसके बगल में जरा ब्रेकिंग दिखाइए। कीव पर ये बहुत बड़ा अटैक है। नाउ विद द ब्रेकिंग म्यूजिक। ये देखिए, कीव पर हाइपरसोनिक मिसाइल किंजन से भी हमला किया गया है। ब्रेक करिए विद द विजुअल। रूस ने किंजल मिसाइल से किया अटैक। रूसी हमले के बाद पूरे कीव में एयर रेड अलर्ट। कीव की मिलिट्री ने लोगों से की घर में रहने की अपील। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए और सीधे मैं चलूंगा जयशंकर प्रसाद सर के पास। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए राहुल। सर, मेरा सवाल यह है, कीव के ऊपर अटैक किए गए, क्या ये लोग कीव को एग्जॉस्ट करना चाह रहे हैं या कीव को टेस्ट करना चाह रहे हैं? देखिए, ये दोनों बातें जो आप कह रहे हैं सही है जी। इसको अगर आप जितनी खबरें आपने अभी तक दिखाई हैं उससे बात क्लियर आ रही है, जिसको मैं 4 सेंटेंसेस में कंप्लीट करना चाहता हूं। पहला, द वॉर ऑफ एट्रिशन बाय इनडायरेक्ट फायरिंग कंटिन्यूज, यानी कि वॉर ऑफ एट्रिशन जारी है। इनडायरेक्ट वेपन से, मिसाइल से, आर्टिलरी से, ड्रोन से डिस्ट्रक्शन हो रहा है। इससे बर्बादी हो रही है इंफ्रास्ट्रक्चर की, और जहाँ पर भी कोई कैजुअलिटीज़ होंगे ह्यूमन कैजुअलिटीज़ भी हो रही हैं। उसी प्रकार से उसका कई जगह रिवर्स अटैक यानी कि काउंटर अटैक यूक्रेनियन फोर्सेज ने रशिया पर भी किया है। जहाँ पर भी एट्रिशन हो रहा है, फायर से एट्रिशन हो रहा है, कुछ नुकसान हो रहा है। जो इलाकों में रशिया ने कब्जा कर रखा है उस पर यूक्रेन कब्जा दोबारा करने की कोशिश कर रहा है। बखमुत में भी ऐसा हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो इसमें समझनी चाहिए कि रशिया के पास आप रोज़ नए मिसाइल्स के नाम बताते हैं। इससे ये मालूम चलता है कि जितने भी किस्म के हथियार, मिसाइल्स हों, ड्रोन्स हों, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स हों, इनकी रोज़ टेस्टिंग हो रही है इन अ लाइव वॉर सिचुएशन। तो इससे उनकी जो R&D है उस पर भी असर पड़ रहा होगा। दे मस्ट ऑल्सो बी लर्निंग द रशियन। और वर्ल्ड पावर अपने अपने हथियार दे रही हैं यूक्रेन को। कोई टैंक दे रहा है जर्मनी से, कोई मिसाइल दे रहा है फ्रांस से, कोई मिसाइल दे रहा है लंदन से। इन सब की वो टेस्टिंग हो रही है। This is not a war where it is going to get any direct effect. It's only a war of attrition from both sides. आपने पिछले 2 दिन में देखा होगा कि प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की साहब फ्रांस गए हैं, यूके गए हैं, मैक्रोन से मिले हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके से मिले हैं, उनसे बातचीत हुई है, फ़ोटो चित्र आपने सब दिखाए हैं कल। लेकिन उनसे क्या एड मिल रही है? कहीं ट्रेनिंग हो रही है, कहीं टैंकों पर ही ट्रेनिंग हो रही है, कहीं अमेरिकन टैंक्स यहाँ जर्मनी जा रहे हैं वहाँ पर ट्रेनिंग। सो इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग एंड अ वेरी आई वुड से। सर, आप जो बता रहे हैं इस चीज में एक और ऐड करूंगा, एक और चीज ऐड करूंगा, आप मेरे साथ बने रहिए। यू क्वाइट राइट, वॉर ऑफ एट्रिशन है ये। कीव में अलग अलग जगह पर सुने गए धमाके। ब्रेक करिए राहुल।
कीव में 10 बड़े धमाके सुने गए विद द विजुअल्स। हाइपरसोनिक मिसाइल से अटैक की आशंका। ये देखिए, राहुल सीधे आइए की ग्राफिक्स पर, और उस की ग्राफिक्स के बाद मैं वापस जाऊंगा 3 ब्रेकिंग 3 शॉट्स पर। सीधे आइए। कीव पर सबसे बड़ा अटैक, ये रखिएगा प्लीज, जरा दिखाइए जरा। अब जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, नीचे वीडियो भी चल रहा है, आप देखते रहिए। कीव पर रूस का अब तक का ये सबसे बड़ा हमला है, नंबर 1। नेक्स्ट दिखाइए यहां पर, कीव पर कम समय में सबसे ज्यादा मिसाइल अटैक किए गए। कीव पर एक बार में 18 मिसाइल से रूस ने हमला किया गया। अब वो डिटेलिंग देखिए, 6 किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल, एक, दूसरा 9 कैलिबर क्रूज मिसाइल, 3 इस्कैंदर क्रूज मिसाइल, 6 ईरानी शाही ड्रोन, 3 सर्विलांस ड्रोन। मई में कीव पर यह 8वां बड़ा अटैक है। राहुल, मैं चाहूंगा इस खबर के साथ विजुअल्स लीजिए और विजुअल्स रोटेट करते रहिए। मैं सीधे चलूंगा मनीष के पास। मनीष, हम बार बार नहीं कह सकते हैं कि रशिया उनके वेपन सिस्टम को असेस कर रहा है। उन्होंने किंजल का इस्तेमाल किया और एयर डिफेंस सिस्टम वाज वेरी सॉलिड। विजुअल्स, मनीष, मनीष क्या आप मुझे सुन सकते हैं? अनफॉर्चुनेटली मनीष तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मनीष गोयट, हाँ बताइए। की तरफ से कीव पर अटैक हुआ तो जो पहला रिएक्शन था, थोड़ा लाइटर नोट में अगर मैं कहूं, तो वो यही था कि रे बाबा, इस तरह का हमला आज तक कभी नहीं हुआ है। तो ये घटना घटी है तब जबकि रूस की तरफ से भयानक हमले किए गए। अब वहीं दूसरी तरफ से अगर आप देखें तो यूक्रेन का दावा ये है कि उन्होंने 6 के 6 किंजल मिसाइल को, 9 कैलिबर मिसाइल को और इसके अलावा इस्कंदर और दूसरे सभी को उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। जबकि रूस में यह जानकारी है कि रूस की तरफ से इस अटैक की वजह से कीव में मौजूद जो अमेरिकी पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम है उसको भारी नुकसान पहुंचा है। तो कीव वर्से जो किंजल बनाम पैट्रियट की जो जंग है वो तो एक तरफ चल ही रही है। दूसरी अहम बात यह है कि रूस दरअसल इसके जरिए ये भी टारगेट सेट कर रहा है कि जितने भी इंपॉर्टेंट एसेट्स हैं उन सबको अब कीव में वो लगातार उस पर टारगेट कर रहा है। आप जो बता रहे मेरे पास एक और टेक भी है, आप मेरे पास आप जो बता रहे मेरे पास एक और टेक भी है। मनीष बने रहिए। रूसी हमले के बाद कीव के कई इलाकों में लगी आग, इस वक्त की बड़ी खबर ब्रेक करें। स्टेट इमरजेंसी सर्विसेज से जारी की तस्वीरें विद द स्टिल्स। तस्वीरों में कई गाड़ियों में आग की लपटें घिरी दिखी। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं कीव की, देखिए जरा। इस सब के बीच में सीधे आइए, मेरे पास कुछ सवाल है, वो सवाल मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। सीधे आइए और इन सवालों के जवाब मैं लूंगा कॉमोडोर जीजे सिंह सर के पास। राहुल सीधे आइए। अब क्या कीव की सुरक्षा चक्र नहीं भेद पा रहा है रूस? ये बड़ा सवाल है। नेक्स्ट दिखाइए। दूसरा, क्या कीव का एयर डिफेंस रूस के लिए भारी पड़ रहा है? नेक्स्ट दिखाइए। फिर दिखाइए। फिर क्या क्रेमलिन अटैक का बदला नहीं ले पा रहा है रूस? ये सवाल खड़ा हो रहा है। क्या यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को एग्जॉस्ट कर रहा है रूस? नेक्स्ट। और दूसरा ये जो सवाल है हमारे सामने, राहुल इसके विजुअल्स लेके आइए, अलग अलग जो विजुअल्स है, और सीधे चलूंगा मैं कॉमोडोर जीजे सिंह सर के पास। सर, क्या ये मैं कह सकता हूं आज कि आज की तारीख में कीव का एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो बहुत मजबूत है, रशिया उसको पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा है? अशोक सर, स्वागत है आपका। थैंक यू, मैंने आपको अभी स्क्रीन पर देखा। Thank you. Pleasure to be here. Thank you for having me on your show. ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पैट्रियट जो है वो तो दुनिया का एक माना हुआ एयर डिफेंस सिस्टम है, मगर इसके साथ मैं कहूँगा कि यूक्रेन के पास दूसरे सिस्टम भी हैं, जैसे आरएस है, S-300 है और नेसैम है, ब्रिमस्टोन। ये भी पहले खबरें आई थी कि उनके पास ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम दूसरे देशों में। फिर बात आ जाती है किंजल की। अभी पैट्रियट जो सिस्टम है, लोग समझते हैं कि ये एक बहुत पुराना सिस्टम, पहली बात।
आज से 20 साल 25 साल पहले भी पैट्रियट सिस्टम उनके पास था, मगर ये वही सिस्टम नहीं जो आज से 20 साल पहले था, अपग्रेडेड वर्जन्स है। तो इसमें किंजल को वो ट्रैक करके गिरा सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट जो ये है कि क्या ये इतने जो अटैक द्वीप के ऊपर किए जाते हैं, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़े जाते हैं, क्या इनका कोई बैटलफील्ड के ऊपर फर्क पड़ता है या नहीं? वहां पे तो मुझे कोई फर्क दिखाई नहीं देता। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। रूसी एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर क्रेमलिन में हड़कंप, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए। यूक्रेनी एयर स्ट्राइक के बाद रूस की बड़ी चिंता, विद द विजुअल्स राहुल। यूक्रेनी ड्रोन अटैक को रूसी एयर डिफेंस नहीं कर पा रही है नाकाम। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय का दावा, रूसी एयर डिफेंस सिस्टम पुराने हो गए हैं। सीधे आइए की ग्राफिक्स पर, बड़ी खबर। रूसी, पीछे स्काई कर दीजिएगा राहुल। रूसी एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो कमजोर है, ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। ड्रोन हमलों ने रूस के एयर डिफेंस सिस्टम की पोल खोल दी है। राहुल इसके बगल में ब्रेकिंग और शॉट्स भी दिखाइए। सेवेस्तोपोल और क्रेमिया में हुए ड्रोन हमले में रूसी डिफेंस सिस्टम नाकाम हो गए। एंजल्स एयरबेस पर कई ड्रोन अटैक हुए, रूसी डिफेंस सिस्टम फेल हो गया। 3 मई को ब्रियांस्क सेचिया एयरबेस पर ड्रोन हमला हुआ, ड्रोन अटैक से रूसी विमानों को नुकसान पहुंचा, एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गया। सीधे आइए, रूस का सुरक्षा कवच वो है, हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं। राहुल जरा दिखाइए रूस का जो सुरक्षा कवच है वो क्या है, प्ले ऑन करिए। पहला जो है पंतसीर एयर डिफेंस सिस्टम उन्होंने लगाया है, ये देखिए सेल्फ प्रोपेल्ड एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम है। दूसरा S-300 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है। S-400 टू लेयर एंटी बैलिस्टिक डिफेंस सिस्टम है। S-500 एंटी सैटेलाइट एयर डिफेंस सिस्टम है। टॉर एंटी एयरक्राफ्ट एंटी ड्रोन डिफेंस सिस्टम दिखाई दे रहा है। सीधे आइए, सीधे मैं चलूंगा अशोक सज्जनार सर के पास। अशोक सर, मेरे सामने जो सवाल खड़ा हो रहा है वो सवाल ये है, राहुल ये 2 ब्रेकिंग 2 शॉट लीजिएगा। हम बात कर रहे हैं प्योरली मिलिटरीली एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर, किसका कामयाब है किसका नहीं कामयाब है, इंफॉर्मेशन इसमें कॉम्प्रोमाइज्ड है। लेकिन क्या आपको ऐसा लग रहा है कि अभी तक जो रेजिस्टेंस दी गई है यूक्रेन की तरफ से रशिया को, वो भी अपने आप में एक अचीवमेंट है और ये बहुत बड़ा वार्निंग कॉल है उन कंट्रीज के लिए जिनके पास रशियन वेपन्स है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं निशांत, और जब आप ये अकाउंट दे रहे थे तो मेरे जहन में भी यही बात आ रही थी। जो हमने करीब $5.4 बिलियन देकर S-400 सिस्टम खरीदा है रूस से, उसकी 3 बैटरी आ गई है, 2 बैटरी अभी भी आनी बाकी है क्योंकि अभी तक वो उसका प्रोडक्शन नहीं कर पाए हैं या कुछ पेमेंट सिस्टम्स के कुछ ऐसी चीज़ें हैं। और हम सोच रहे थे जो ये सभी से सोफिस्टिकेटेड और मॉडर्न सिस्टम है और हमारे जो है उन्होंने ड्यू डिलिजेंस किया होगा, हमारे जो डिफेंस सर्विसेज हैं, तो मुझे उसमें कोई वो शक नहीं है जो भाई बहुत अच्छा होगा। तो अब इसके बारे में ध्यान रखने की जरूरत, सोचने की बात है जो क्यों वहाँ के जो डिफेंस सिस्टम्स हैं रूस में, क्रेमलिन के ऊपर हमने देखा जो ड्रोन आए वो उन्होंने वहाँ पर ऊपर क्रेमलिन के ऊपर पहुँच गया था ड्रोन और तब उन्होंने नष्ट किया, परंतु इसको तो बहुत ही पहले नष्ट हो जाना चाहिए था। जहाँ से भी इसको लॉन्च किया हो, चाहे यूक्रेन से लॉन्च नहीं भी किया हो, कहीं और रूस में लॉन्च किया हो, तो इतनी दूर तक आने की तो उसको अनुमति होनी ही नहीं चाहिए थी। तो इसीलिए मैं समझता हूँ ये बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह आ जाता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है वो जो सब देश हैं, क्योंकि इससे और भी बहुत सारे लेसन्स हैं जो अगर जैसे रूस के टैंक्स परफॉर्म कर रहे हैं बैटलफील्ड पर, उनका कैसा परफॉर्मेंस है, आर वी सेटिस्फाइड, आर दे डूइंग गुड, क्योंकि अभी तक जो इंस्टेंसेस आए हैं, जो अकाउंट्स आए हैं, तो आई थिंक बहुत काफी हद तक सफल नहीं हो पाया है। जो ठीक कह रहे हैं आप सर, मैं आपको थोड़ा रोकूंगा सर बड़े अदब के साथ, क्योंकि मेरे पास एक इंफॉर्मेशन आ रही है। हमारे जितने भी दर्शक हैं अलर्ट रहिए, इस वक्त आपको सामने बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन ला रहा हूं मैं। रूस के ऊपर जो अटैक किया गया है खेरसॉन में, रूस को बहुत बड़ा नुकसान। ब्रेक करें इस वक्त की बड़ी खबर विद द विजुअल्स। रूस के सेल्फ प्रोपेल्ड मोर्टार सिस्टम पर हमला। यूक्रेनी हमले में रूस का मोर्टार सिस्टम
फ्यूल प्लेन नष्ट हो गया। ग्रामीण इलाकों में रूसी मोर्टार कर रहा था फायरिंग। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। खेरसौन में रूसी पोजीशंस पर बड़ा अटैक। ब्रेक करें इस वक्त की बड़ी खबर विद द विजुअल्स। मैं विजुअल्स भी दिखा रहा हूं आपको। खेरसौन में रूस का रेडार सिस्टम नेस्तनाबूद। यूक्रेन ने रूस के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूनिट पर किया अटैक। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल। खेरसौन में रूसी पोजीशंस पर बड़ा अटैक। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर रेडार सिस्टम, उस पर अटैक किया गया। राहुल ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। ये देखिए किस तरीके से अटैक किया जा रहा है रशिया के ऊपर। ये उसके विजुअल्स में दिखा रहा हूं आपको। ये देखिए, एक तरफ खेरसौन, दूसरी तरफ आपके सामने ये देखिए मोर्टार सिस्टम को उड़ा दिया गया। रूस के ब्रियांस्क पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक। ब्रेक करें विद द विजुअल्स। ब्रियांस्क एयर डिफेंस सिस्टम ने ड्रोन हमले को किया नाकाम। ब्रियांस्क में कई रिहायशी इलाकों से टूटे हुए ड्रोन के टुकड़े मिले। ये देखिए फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ब्रियांस्क में जो ड्रोन अटैक किया गया रशिया के, उसका वीडियो है। रूसी सैन्य काफिले पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक। ब्रेक करें विद द विजुअल्स। हमले में 20 रूसी सैनिकों के मारे जाने की खबर। ड्रोन कैमरे में कैद हुई यूक्रेनी काउंटर अटैक की तस्वीरें। राहुल वो जो पहला ब्रेकिंग 3 शॉट लिए थे, उसी फॉर्मेट में वापस आइए और मैं सीधे चलूंगा मनीष के पास। मनीष, रशिया का नुकसान हो रहा है, अनडिनाइबली हो रहा है। सवाल खड़ा यह होता है कि रशिया एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि उसको कोई खरोच भी सकता है, लेकिन यूक्रेन इज स्ट्रेचिंग द वॉर। क्या रशिया में इसको लेकर चिंता है? बिल्कुल देखिए, 14 महीने तक ये जंग चल रहा है और आने वाले समय में और लंबा खींचेगा। ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि रूस ने जैसा सोचा था वैसा कुछ नहीं हो रहा है। हालांकि रूस में अब इसके पीछे में ये दलील दी जा रही है कि हमारी लड़ाई यूक्रेन से नहीं बल्कि नाटो से है। दुनिया भर के कम से कम 30 देशों के मुल्क के हथियार आ रहे हैं, हम उनसे लड़ रहे हैं। खैर, लेकिन खेरसौन या कुछ ऐसे जो फ्रंट लाइन की बात करें जहां पर लड़ाई एक एक इंच के लिए, एक एक मीटर के लिए बहुत भयानक हो रही है। खेरसौन में हम जानते हैं कि निप्रो नदी के इस पार और उस पार दोनों की पोजीशन है और दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं। नुकसान वहां पर दोनों तरफ हो रहा है। वहीं दूसरी जगह कुपियांस जैसे इलाके हैं जहां पर कि अब रूस थोड़ा आगे बढ़त बना रहा है। वहीं लुहांस्क जैसे इलाके जहां कभी हमले नहीं होते थे, वहां अब यूक्रेन हमला कर रहा है। तो अगर मैं कहूं आपको तो फ्रंट लाइन पर चीज़ें रोजाना बदलती भी है और वो दिखाई दे भी रही है अलग अलग हिस्से पे। लेकिन हाँ, इन सब के बावजूद रूस के लिए सबसे बड़ी चिंता यही है कि अगर वाकई में किंजल मिसाइल का तोड़ निकल गया है, वाकई में अगर उसका एयर डिफेंस सिस्टम उतना कारगर नहीं है जितना वो बता रहा है, तो आने वाले दिनों में बहुत सारे सवाल रूस के रक्षा ताकतों पर उठते रहेंगे। जी मनीष, आई रियली अप्रिशिएट दिस। आप इतने न्यूट्रल होके मॉस्को से बोल रहे हैं। आई सैल्यूट यू फॉर दिस मनीष। बी विद मी मनीष, थैंक यू वेरी मच। बी विद मी। बट 7 दिन बाद कैमरे के सामने आए बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको। ब्रेक करिए। खराब सेहत की खबरों के बाद पहली बार दिखे लुकाशेंको। सेंट्रल मिलिट्री कमांड पोस्ट में पहुंचे थे अलेक्जेंडर लुकाशेंको, लेकिन लुकाशेंको की सांस फूल रही थी। 4 रूसी विमानों के मार्ग गिराए जाने को लेकर चिंता जाहिर की। 9 मई को विक्ट्री डे परेड में शामिल होने के बाद से नहीं दिखे थे लुकाशेंको, लेकिन लुकाशेंको की सांस, ये देखिए, हैवी ब्रीदिंग कर रहे थे, ये भी सामने आया है। इस सब के बीच में सीधे आइए राहुल। अब जो मैं आपको खबरें दिखाने जा रहा हूं, सीधे आइए। बाखमुख में रूसी फोर्सेस का ड्रोन अटैक। ब्रेक करिए विजुअल्स के साथ। रूस ने कामिकाजी ड्रोन से किया बड़ा हमला विद द विजुअल्स। रूसी ड्रोन अटैक में यूक्रेन की एमएलआरएस तबाह हो गई। यूक्रेन का ब्यूरेवी मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम तबाह हो गया। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा राहुल जरा। ये देखिए, फिर से इसको प्ले ऑन करिए जरा। बाखमुख में रूसी फोर्सेस का ड्रोन अटैक, फिर से प्ले करिए। ये देखिए अब आप, रूस ने कामिकाजी ड्रोन से किया हमला। रूसी ड्रोन अटैक में यूक्रेनी एमएलआरएस तबाह हो गई। यूक्रेन का ब्यूरेवी मल्टी लॉन्च सिस्टम तबाह हो गया। यह देखिए तस्वीरें अब आप। यूक्रेनी सैनिकों से भरी कार में मिसाइल अटैक। शुरू से प्ले ऑन करिए इसको राहुल जरा। कार में लगे कैमरे में हमले की तस्वीरें कैद हो गई।
चेस्वियार से बाकमुख शहर की ओर जा रहे थे यूक्रेनी सैनिक। ये है यूक्रेन पर अटैक, ये देखिए अब आप, एयर बैग्स वगैरह कार के सब खुल गए। बहुत बड़ा अटैक था ये। सीधा ये ब्रांडिंग वॉल अब चेंज करते हैं। अब मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूं वो एक अलग किस्म की खबर है। ध्यान से देखिए, प्ले ऑन करिए इसको। रूस की न्यूक्लियर तैयारी, ठीक सुना आपने, रूस की न्यूक्लियर तैयारी। वॉर जोन में यूक्रेनी हेलीकॉप्टर्स का भीषण हमला। उससे पहले ब्रेक करिए। हेलीकॉप्टर से रूसी टारगेट पर गन शॉट फायर किए गए। ये देखिए अब आप, बड़ा हैरान करने वाला वीडियो है। ताबड़तोड़ फायरिंग करते देखिए यूक्रेनी हेलीकॉप्टर्स। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ये देखिए यूक्रेनी हेलीकॉप्टर्स टारगेट प्रैक्टिस कर रहे थे। ये देखिए अब आप, वॉर जोन में। ये देखिए, हालांकि वहां पे मुझे लगता है पीएलए के सैनिकों की तरह वीडियो ज्यादा बनते हैं और युद्ध भूमि में एक्शन कम होता है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। रूसी ड्रोन अटैक का में यूक्रेन को बड़ा नुकसान। ब्रेक करिए। पश्चिम से मिला मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम तबाह। विद द विजुअल्स, रूसी कामिकाजी ड्रोन से एमएलआरएस पर हमला किया गया। ड्रोन हमले से एमएलआरएस में भीषण धमाका हुआ। यह देखिए अब आप, लेकिन अब मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूं वो देखिएगा आप। आइए जरा चेंज करिए इसको राहुल। यूक्रेन में रूस ने फ्रंट लाइन पर भेजे हथियारों की बड़ी खेप। दिखाइए जरा, रूसी कार्गो ट्रेन पर दिखी बड़ी संख्या में S-72 टैंक। ये देखिए अब आप, कार्गो ट्रेन पर S-72 टैंक जो हैं उनका डिप्लॉयमेंट। रूसी कार्गो ट्रेन पर S-72 टैंक के साथ दिखे कई मिलिट्री व्हीकल्स। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर के पास देखी गई रूसी कार्गो ट्रेन। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल जरा। ये देखिए रूसी कार्गो ट्रेन। चेचन कमांडर का अमेरिका को ओपन चैलेंज। कादिरोव ये नहीं मानेंगे। विजुअल देखिए जरा, ये एक और जोकर है वहां के। कादिरोव ने अब्राम टैंक को बताया खिलौना। ये देखिए, हालांकि चलाने वाला कोई और है, ये बस ऊपर बैठे वीडियो बनाते हैं। रूसी T-72 टैंक के सामने अब्राम टैंक को बेकार बताया। ये कादिरोव की जोकर पंक्ति है बेसिकली, जो आपके सामने है। आप इसको वॉर मॉन्गर नहीं, वॉर जोकर कह सकते हैं। चेचन कमांडर कादिरोव एक नए स्टंट के साथ। और क्यों आया ये नया स्टंट? क्योंकि प्रिगोजिन का स्टॉक डाउन है। वैगनर जो हेड है उनको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो कादिरोव को आना ही था। ये देखिए, बीच शहर में एक ही इंसान है जो टैंक पर बैठ के राइड ले सकता है, वो है कादिरोव। इस सब के बीच में सीधा आइए अगली बड़ी खबर की ओर। यूक्रेन की ओर बड़ी चेचन लड़ाकों की नई पलटन। खेप नहीं, उसको पलटन करिए, पलटन करिए। एम्बियंस अप करिए। चेचन ग्रुप के सैकड़ों लड़ाके कीव की ओर रवाना। हर साल 20 नए Tu-214 तैयार करेगा रूस। विद द विजुअल, रूस के डेप्यूटी पीएम डेनिस मुंत्रोवा का बयान। सिर्फ ब्रेकिंग राहुल। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। पश्चिमी देशों को रूस की बहुत बड़ी चेतावनी। ब्रेक करिए। अंडर वाटर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है रूस। विद द विजुअल, सबमरीन फोर्स के लिए ICBM तैयार कर रहा है रूस। 10,000 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज की मिसाइल की तैयारी। मॉस्को से वॉशिंगटन DC तक हमले की तैयारी। सीधे आइए राहुल की ग्राफिक्स पर। पुतिन कर रहे हैं विश्व युद्ध की तैयारी। अगर मैं ये कहूं तो गलत नहीं होगा। सीधे प्ले ऑन करिए। देखिए जो जानकारी आ रही है, सबमरीन्स। ये देखिए, ओके, यहां पर अब जो मेरे पास फैक्ट्स है राहुल, उसको रखिए प्लीज जरा। सबमरीन्स का जाल। ये देखिए, नॉर्वियन सागर, बाल्टिक सागर, ब्लैक सी, वहां पर आज़ोव सागर, वहां पर यह तैयारी चल रही है। 11 सबमरीन की तैनाती जो है वो वहां पर की जा रही है। ये देखिए, अब मैं जो आपको फैक्ट्स दिखा रहा हूं इनको देखिए। फिर
आप जो जानकारी आ रही है, मिसाइल का जाल जो है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, बुलावा न्यूक्लियर सबमरीन मिसाइल है, जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल है, कैलिबर क्रूज मिसाइल है। कॉमोडोर जीजे सिंह मेरे साथ हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगा, राहुल इस खबर की ब्रेकिंग के साथ लीजिएगा, क्या मतलब है इस खबर का? देखिए, ये एक डिटरेंस डिस्प्ले है। जैसे मैं समझता हूं कि इतनी सबमरीन्स को तैनात करना और ये न्यूक्लियर वेपन्स को दिखाना एक तरह का वेस्ट को एक चेतावनी, जैसे आपने कहा था, उनको दिखाने की कोशिश है कि अगर आप कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास भी पूरी की पूरी तैयारी है। मगर मैं ये कहता हूं कि ऐसी जो ग्राफिक या वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर ये धमकियां दी जाती हैं, क्या इनके ऊपर जो लोग चलाने वाले, वॉर चलाने वाले होते हैं, जो जनरल या जो पीछे लोग होते हैं, वेपन्स को देखते हैं, क्या उनके ऊपर असर होता है या नहीं? सही बात। सिर्फ ये रूस के रक्षा मंत्रालय का बड़ा बयान, ब्रेक करिए। अमेरिकी पेट्रियट सिस्टम को, राहुल वॉल लेके आइए पीछे, को किया तबाह रूस ने। रूस के किंजल मिसाइल से पेट्रियट को नष्ट करने का दावा। कीव में रात में हुआ था रूस का सबसे बड़ा अटैक। राहुल इसकी नॉर्मल ब्रेकिंग भी दीजिएगा और पीछे कीव वाली ब्रांडिंग वॉल लगाइए। ये बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, फिर से ब्रेक करिए इसको। ये बहुत बड़ी खबर है, पेट्रियट मिसाइल सिस्टम को उड़ा दिया उन्होंने। मनीष, ये जो आपने खबर अभी ब्रेक की है, पेट्रियट मिसाइल सिस्टम उड़ा दिया उन्होंने। बिल्कुल निशान, देखिए जिस खबर की चर्चा अभी हम लोग कर रहे थे कि कीव में रात में जो रूस की तरफ से हमले हुए थे और जिसके जवाब में यूक्रेन ने दावा किया था कि उन्होंने 30 मिसाइलों के जरिए रूसी हमले को नाकाम करने की कोशिश की थी, लेकिन अब रूस के रक्षा मंत्रालय का बयान आ गया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि रात में जो हमले हुए थे उसमें किंजल मिसाइल से अमेरिका के सबसे बड़े एयर डिफेंस सिस्टम पेट्रियट को खत्म कर दिया गया है, उसे तबाह कर दिया गया है। ये बात रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा किया गया है, बयान दिया गया है। मैं आपको बताऊं निशांत की सुबह में मुझे रूसी आर्मी के सूत्रों ने यह जानकारी दी थी, TV9 ने अपने दर्शकों से भी शेयर किया था, लेकिन अब आधिकारिक तौर पर रूस के डिफेंस मिनिस्ट्री ने इस बात का दावा किया है, ये बयान दिया है कि हमने पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म कर दिया है। यूक्रेन के पास 2 एयर डिफेंस सिस्टम पेट्रियट के आए थे, ठीक है, जिसमें से एक को खत्म करने का दावा मनीष, शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। खबर है वो इसलिए भी क्योंकि दुनिया मनीष, शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। इस वक्त की बड़ी खबर, ज़ेलेंस्की की पुतिन को खुली चुनौती, ब्रेक करिए। पुतिन से शांति वार्ता नहीं होगी, ज़ेलेंस्की ने कहा। ज़ेलेंस्की ने पुतिन को पागल इंसान कहा। लोगों की मौत पुतिन के लिए मजाक, ज़ेलेंस्की ने कहा। सीधे आइए, पुतिन ने युद्ध की शुरुआत की, हम खत्म करेंगे। सीधे आइए, क्या कहा ज़ेलेंस्की ने, ध्यान से देखिए। सर्वनाश का यह युद्ध है, ज़ेलेंस्की ने कहा। शांति वार्ता के लिए ज़ेलेंस्की, पुतिन तैयार नहीं है। यह बड़ी खबर है। युद्ध खत्म करने के लिए जल्दबाजी में ना यूक्रेन है और ना रूस है। नीचे राहुल कीव पर अटैक के विजुअल दिखाइएगा। ये देखिए, यूक्रेन को लड़ाकू विमान और लॉन्ग रेंज मिसाइल मिलने से युद्ध और भड़का है, ये इन्होंने कहा है। फिर इन्होंने क्या कहा है, नेटो और अमेरिका खुलकर यूक्रेन को घातक हथियार दे रहे हैं, ये जानकारी इस वक्त आ रही है। ज़ेलेंस्की जो कह रहे हैं, नीचे हालात देखिए। इस सब के बीच में बड़ी खबर, बड़े हमले के लिए तैयार नहीं है रूसी फौज, ये ब्रेक करिए। ज़ेलेंस्की ने यह भी कह दिया है, दिखाइए, मॉस्को अब सिर्फ डिफेंसिव मूव के लिए तैयार। फ्रंट लाइन पर रूस के पास नहीं बची ताकत। 50-50 राहुल, रूसी फौज पर यूक्रेनी डिफेंस इंटेलिजेंस का दावा। सीधे आइए बिग बॉल पर राहुल, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, अब रूस अब अटैक की जगह डिफेंस पर फोकस कर रहा है। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है, जरा ध्यान से देखिए। राहुल नीचे ब्रेकिंग और शॉट चलाइए।
फ्रंट लाइन पर रूस के पास हथियारों की कमी है। नंबर 1, रूस ने यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले कम कर दिए हैं। फिर रूस के पास कैलिबर मिसाइलों की कमी दिखाई दे रही है। फिर दिखाइए, रूस दुनिया के कई देशों से हथियार मांग रहा है। रूस मजबूरी में ड्रोन का सहारा ले रहा है। रूसी फौज पर यूक्रेनी डिफेंस इंटेलिजेंस का यह दावा है। सीएनएन के हवाले से खबर। सीधे चलिए, इस वक्त मेरे साथ मेरे खास मेहमान जलशंकर प्रसाद मौजूद हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगा, क्या यह बात सही है? सही गलत का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए, समझना चाहिए, amongst all the countries involved, Russia is a major arms producing country in the world. रशिया में जितने हथियार तैयार होते हैं उतने और कहीं नहीं होते। इंडियन आर्मी, इंडियन आर्म फोर्सेस का आपको पता है कि ज़्यादा हथियार रशिया से आते हैं। रशिया की R&D इन वेपन सिस्टम्स इज़ फार बियॉन्ड दी R&D ऑफ अदर कंट्रीज़। तो अगर, और नेटो के पास जो है, वो नेटो उनको एक एक करके छोटे मोटे हथियार देता रहता है यूक्रेन को, लेकिन यूक्रेन के पास अपना तो कुछ है नहीं। वो तो जो बाहर से सामान आता है, कोई 10 टैंक आ गए, कोई 2-3 बैटरी किसी चीज़ की आ गई, उससे लड़ रहा है। यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट इट इज़ अ लॉन्ग वॉर। 14 महीने हो चुके हैं, ये हथियार नए नए बनते चले जा रहे हैं। द मोस्ट ग्लेयरिंग फैक्ट दैट इज इमर्जिंग इज कि ड्रोन हैज़ बिकम अ न्यू वेपन। ये पहले नहीं था। ड्रोन इन्हीं लड़ाइयों में अभी पिछले कुछ दिनों से निकला है। इसको हर दफ़ा आप एक आइटम बनाइए, उसको पेनिट्रेट करने के लिए दूसरा आइटम बनता है, उसको पेनिट्रेट करने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए तीसरा आइटम बनता है। तो दिस इज कंटिन्यूस R&D गोइंग ऑन ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स। ड्रोन इज अ न्यू वेपन विच इज़ मेकिंग टैंक ऑल्सो रिडंडेंट, विच इज़ मेकिंग एवरीथिंग एल्स रिडंडेंट। सो देखने की बात यह है कि दिस इज गोइंग वेयर द वर्ल्ड इकोनॉमी इज सफरिंग, बट द लाइट काइंड ऑफ मनी that is being injected into Point defense taken. R&D, into construction of weapons, Understood. into production of weapons. You're right. is colossal. सर, तो आप सारे जो बता दुनिया में रहे कुछ हैं और हो रहा है, एट अ वेरी मैक्रो व्यू पॉइंट, ये बहुत मायने रखता है। ज़ेपोरिज़िया में रूसी फौज पर माइन अटैक। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। लैंडमाइन के धमाके में रूसी आर्मर्ड व्हीकल के पर खच्चोड़े। ये देखिए अब आप, कई रूसी सैनिकों के मारे जाने का दावा। ड्रोन कैमरे में कैद हुई धमाके की तस्वीर। ये देखिए अब आप। इस सब के बीच में दूसरी बड़ी खबर, लुहांस्क में रूसी डिफेंस सिस्टम तबाह किया गया। दिखाइए जरा विजुअल्स। रूसी पंतसीर C1 डिफेंस सिस्टम पर हमला हुआ है। ये देखिए अब आप। यूक्रेनी सेना ने आर्टिलरी अटैक में पंतसीर के पर खच्चोड़े। ये देखिए अब आप। फुल फ्रेम पे इसको फिर से एक बार प्ले ऑन करिए जरा। किस तरीके से ये रशियन एयर डिफेंस सिस्टम उड़ गया है। इस सब के बीच में सीधे आइए इस वक्त की बड़ी खबर। अब मैं दिखा रहा हूं आपको नेटो की तैयारी। बाल्टिक सागर में रूस और नेटो की टक्कर। ब्रेक करिए। रूसी जेट ने जर्मनी फ्रांस के विमानों का पीछा किया। यह देखिए अब आप। एयर स्पेस में घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे नेटो के विमान। जर्मनी के P-3C ओरिएंट और फ्रांस के एटलांटिक 2 विमान को किया इंटरसेप्ट। विदेशी विमानों को भागने के बाद वापस लौटा Su-27। सीधे आइए फ्लोर ग्राफिक्स पर। यह बड़ी खबर है। समंदर से शुरू होगा वर्ल्ड वॉर 3। क्या यह सवाल है हमारा? टक्कर की टाइमलाइन 16 मई बाल्टिक सागर। यह देखिए 16 मई बाल्टिक सागर। रूस Su-27 ने जर्मनी फ्रांस के विमान का पीछा किया। 7 मई ब्लैक सी रूसी Su-35 पोलैंड के विमान के बेहद नजदीक पहुंचा। 12 अप्रैल बाल्टिक सागर रूसी Su-27 विमान ने जर्मन सर्विलांस विमान को एस्कॉर्ट किया। 14 मार्च ब्लैक सी रूसी Su-27 ने अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को गिराया। 14 फरवरी बाल्टिक कोस्ट नीदरलैंड्स के F-35 विमान ने रूसी विमान को इंटरसेप्ट किया। पोलैंड को अमेरिका से मिली हाइमार्स की पहली खेप। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। पोलैंड के रक्षा मंत्री रिसीव किया हाइमार्स। ये देखिए। रूस ने के खिलाफ यूक्रेन में अपना लोहा मनवा चुका है हाइमार्स। की ग्राफिक्स पर आइए बड़ा तेजी से राहुल। 3 पॉइंटर्स। यूक्रेन के बाद पोलैंड को मिला हाइमार्स। ब्रेक करें विद द विजुअल्स। यूक्रेन में रूस के खिलाफ तहलका मचाने के बाद पोलैंड पहुंचा है हाइमार्स। ये जानकारी है। रूसी सीमा पर तैनाती के लिए पोलैंड ने यूएस से लिया हाइमार्स। हाइमार्स की तैनाती से नेटो ने के ईस्ट इलाके को मजबूती का दावा है। 2019 में $41 करोड़ के 40 लाख में
41 लाख करोड़ 40 लाख डॉलर में 18 हमास को लेकर हुई थी डील। इस सब के बीच में सीधा ये अगली ब्रेकिंग न्यूज, यूक्रेनी फाइटर पायलट्स को ट्रेनिंग देगा फ्रांस। ब्रेक करें इस वक्त की बड़ी खबर विद द विजुअल्स। फ्रांस ने यूक्रेन को लड़ाकू विमान देने से किया मना। पश्चिमी लड़ाकू विमानों की ट्रेनिंग देगा फ्रांस। इस सब के बीच में सीधा आइए, ट्रेनिंग के लिए जर्मनी पहुंचा 31 अमेरिकी एब्राम टैंक पहुंचे। करेक्ट करिए उसको विजुअल्स के साथ। जर्मनी में यूक्रेनी सैनिकों को एब्राम्स टैंक की ट्रेनिंग। जल्द जर्मनी में यूक्रेनी फौज की ट्रेनिंग शुरू होने की उम्मीद। राहुल ये तीनों ब्रेकिंग लीजिए, एब्राम टैंक, पोलैंड और उससे पहले वाली। सीधे मैं चलूंगा अशोक सर के पास। अशोक सर, क्या नेटो जो है वो एजी होता जा रहा है? आ रही हैं क्योंकि मेरे ख्याल से फटीग दोनों तरफ आने लगी है। यूक्रेन को जो सपोर्ट कर रहे हैं उनमें भी फटीग आ रही है। आप देख ही रहे हैं जो कैसे उनकी इकोनॉमीज पर कितना इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। शॉर्टेजेस हैं, एनर्जी प्राइसेस हाई हैं, इन्फ्लेशन है, और रूस में भी कोई हालात अच्छे नहीं हैं। और रूस ये इंतजार कर रहा है, जो उसने जहां तक जाना था उसने अपना वहां पर एक्सेस कर लिया है। अब दे आर वेटिंग रियली फॉर द काउंटर ऑफेंसिव फ्रॉम यूक्रेन। और यूक्रेन बहुत पहले से बता रहा है हमारा स्प्रिंग काउंटर ऑफेंसिव होगा। स्प्रिंग तो चला गया, अभी तक काउंटर ऑफेंसिव शुरू नहीं हुआ, परंतु जो थोड़ा बहुत किया है, बाखमुत से उन्होंने थोड़े से टेरिटरी वापस लेने में सफलता हुई है। तो आई थिंक बोथ द साइड्स आर गेटिंग एजी, और दोनों तरफ से, जैसे आप बता रहे हैं, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर दोनों तरफ से किया जा रहा है।